नमस्कार। आज जिस टॉपिक पर हम स्टैटिक्स में डिस्कशन करेंगे वो है बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इस पे थ्योरी आ सकती है और न्यूमेरिकल भी आ सकता है। तो हम पहले इसमें थ्योरी क्या आ सकती है उसके संबंध में जानकारी हासिल करें। थ्योरी में इसकी प्रॉपर्टीज आ सकती हैं, तो हम इसकी प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो हम ये जान लें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह का होता है। एक होता है ऑब्जर्व्ड और एक होता है थ्योरेटिकल। तो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वो होता है जो एक्चुअल में ऑब्जर्वेशन के द्वारा सूचना एकत्रित करके सीरीज बनाते हैं, और थ्योरेटिकल वो होता है जो स्टैटिस्टिकली कैलकुलेटेड होती है, जिनको स्टैटिस्टिक्स के मेथड के द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो ये जो बाइनोमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से हम जो सीरीज तैयार करेंगे वो आपकी थ्योरेटिकल या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है। तो सबसे पहले तो ये एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, अर्थात ये डिस्क्रीट सीरीज पर लागू होता है। इसके द्वारा जो सीरीज बनती है वो डिस्क्रीट टाइप की होती है, कंटिन्यूअस नहीं होती। और इसका जो फॉर्मूला है वो होता है NCR, जो आपको दिखाई दे रहा है, P की पावर R और Q की पावर N-R। NCR का आपको फॉर्मूला पता है, वो हम मैथमेटिकल कैलकुलेट करेंगे तब डिस्कस कर लेंगे। यहाँ N नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं, R जो ट्रायल एक बार में लेके चलते हैं, यहाँ P है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है और Q है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर है। यहाँ हम सक्सेस उस चीज़ को कहेंगे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है, उसको हम सक्सेस मानेंगे और उसके विपरीत फेलियर माना जाएगा। तो ये तो हम इसके द्वारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको समझ आएगा। सबसे पहले हम इसकी कंडीशन और अजम्पशंस को डिस्कस करते हैं कि बाइनोमियल जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसके लिए क्या कंडीशन है, क्या अजम्पशन है जिनके द्वारा लागू होता है। तो पहली जो अजम्पशंस आपकी बुक में आपको दिखाई दे जाएगी वो है फाइनाइट नंबर ऑफ ट्रायल्स। ये केवल उसी दशा में लागू हो सकता है डिस्ट्रीब्यूशन का ये फॉर्मूला जहाँ आपकी ट्रायल्स सीमित संख्या में होती है। जैसे सिक्के को उछाल रहे हो, पासा फेंक रहे हो, तो सीमित संख्या में ट्रायल्स होते हैं, फाइनाइट नंबर है। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स। जो आउटकम्स आते हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं, यानी कि दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती। फेलियर और सक्सेस अलग अलग ही हो सकती है। जैसे सिक्का फेंकेंगे तो या तो चित आएगा या पट, या तो टेल आएगा या हेड, दोनों तो एक साथ आ नहीं सकते। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम्स होते हैं। दूसरा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल इज कांस्टेंट। ये उन दशाओं में लागू हो सकता है जहाँ प्रत्येक ट्रायल की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कांस्टेंट स्थिर रहती है, यानी पहली ट्रायल में भी वो उतनी प्रोबेबिलिटी, दूसरे जैसे सिक्का फेंकेंगे तो 1/2 चांस ही है कि वो हेड आएगा या टेल आएगा। हम सक्सेस हेड मानते हैं तो 1/2 चांस है, टेल मानते हैं उसके भी 1/2 है, तो ये 1/2 ही रहेगा, 3/4 या 5/6 नहीं हो सकता है। अगला है ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट। तो एक ट्रायल हमने की और दूसरी ट्रायल करते हैं तो वो पहले वाली पे डिपेंड नहीं करती, इंडिपेंडेंट होती है। जैसे हम गड्डी में से ताश खींचते हैं तो यदि उसको हम रिप्लेस कर देते हैं तो वो ट्रायल इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, लेकिन यदि रिप्लेस नहीं करते हैं तो दूसरी ट्रायल डिपेंडेंट हो जाती है। तो इसमें ट्रायल इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। अब मेन चीज़ पे आते हैं, ये अजम्पशंस थी इसकी। अब है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है वो है, पहला है प्रॉपर्टी। वो क्वेश्चन बनता है प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो प्रॉपर्टी में पहले तो आपको ये बताना है कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये इसके बारे में नहीं, पॉइसन के बारे में भी यही कहना है और नॉर्मल के बारे में भी, ये सभी थ्योरेटिकल है, अर्थात ये मैथमेटिकली गणना करके सीरीज बनाई जाती है। तो ये थ्योरेटिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, क्योंकि इसमें एल्जेब्रिक जो बाइनोमियल थ्योरम है उसका प्रयोग करके फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तैयार करते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें जो नंबर ऑफ सक्सेस हैं वो आपके कंप्लीट नंबर्स में होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार से।
तो ये एक डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें कंटिन्यूस सीरीज बन के नहीं आती बल्कि डिस्क्रीट सीरीज बनती है। अगला है लाइन ग्राफ। जब हम इसके आउटकम्स को ग्राफ पेपर पर डालते हैं तो लाइनें आती हैं सीधी, इस प्रकार से लाइनें बनती हैं। ग्राफ जो बनता है वो लाइनों का बनता है, तो ये लाइन ग्राफ है। नेक्स्ट है शेप ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। जब ग्राफ पेपर पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को हम पुट करते हैं तो शेप उसकी क्या आती है, तो इसकी शेप तीनों तरह की हो सकती है। ये बेल आकार का शेप भी हो सकता है, ये पॉजिटिवली स्क्यूड भी हो सकता है, नेगेटिवली स्क्यूड भी हो सकता है। जब आपकी P और Q दोनों बराबर होते हैं, वो 1/2 के बराबर होते हैं, जैसे एक सिक्का फेंकते हैं तो P भी 1/2 ही हो सकता है, Q भी 1/2 ही हो सकता है। अर्थात हेड या टेल कौन सा सक्सेस मान लो, कौन से कोई फेलियर 1/2 होते हैं। तो ऐसे में आपका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन और बेल आकार के यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसी आकृति प्राप्त होती है। लेकिन यदि P और Q बराबर नहीं है और 1/2 बराबर नहीं है तो आपका स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, या तो सामने की तरफ ज़्यादा उठाव होता है उसका, जिसको हम पॉजिटिवली स्क्यूड कहते हैं, पीछे एक तरफ नेगेटिवली स्क्यूड कहते हैं। यदि P ग्रेटर देन Q है, यदि आपका P जो है वो ग्रेटर देन Q होता है, तब आपका जो नेगेटिवली स्क्यूड होता है। P लेस देन Q होता है तो पॉजिटिवली स्क्यूड होता है। P यदि लेस देन Q हो तो पॉजिटिवली स्क्यूड, और P यदि ग्रेटर देन Q हो तो नेगेटिवली स्क्यूड, यानी पीछे की तरफ। तो जैसे ये आकृति आपकी ये दो, ये पहले वाली पॉजिटिवली स्क्यूड को बताती है, आगे की तरफ आंकड़ों का जो है गहनता ज़्यादा है, और दूसरे वाला जो डायग्राम है नेगेटिव स्क्यूड को व्यक्त करता है, जिसमें पीछे की तरफ डेटा ज़्यादा कंसोलिडेट हो रखे, इकट्ठे हो रखे हैं। अगला जो आपका इसमें है प्रॉपर्टी वो है मेन पैरामीटर्स। इस फॉर्मूले को लागू करने के लिए जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उनको मेन पैरामीटर कहते हैं। वो इसमें N और P दो हैं। M तो नंबर ऑफ ट्रायल्स एंड P जो होता है वो नंबर ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। क्योंकि Q को ज्ञात करने के लिए 1 - P कर लेते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी जो सक्सेस और फेलियर दोनों की जोड़े तो 1 के बराबर होती है। तो P का यदि पता है तो 1 - P करेंगे तो Q स्वतः आ जाता है, इसलिए P का ही पता होना चाहिए हमें। N और P का पता है तो ये दोनों पैरामीटर सहायता से फॉर्मूले को हम अप्लाई कर सकते हैं। ये मेन पैरामीटर है N और P। नेक्स्ट है कॉन्स्टेंट्स ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में कॉन्स्टेंट क्या है, इसके अंदर हम मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन और भाई जो है मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस और मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ कर्टिसिस देखते हैं। तो यह मीन होता है NP के बराबर, N और P को गुणा कर दो मीन आ जाता है। वेरिएंस जो होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन सुकेरिया तो हमें पता ही है, वो NPQ होता है, और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट जो है वेरिएंस होता है यानी अंडर रूट NPQ। अब आता है आपका मोमेंट कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस अंडर रूट β1, ये होता है Q - P बाई स्टैंडर्ड डेविएशन या अंडर रूट NPQ, और मोमेंट ऑफ कर्टिसिस होता है β2 अर्थात 3 + 1 - 6 PQ बाई वेरिएंस यानी कि NPQ। ये आपको याद रखने हैं, ये आपकी प्रॉपर्टी एग्जाम में आनी है, इनको आप अच्छे से याद रखेंगे। इसके बाद हमारा आता है इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की सहायता से हम थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकालें।